वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और सीबीएसई का सैम्पल पेपर आ गया है। इस वीडियो में हम उसे सॉल्व करने वाले हैं, बट एक चीज़ बहुत क्लियर है, 1 मार्कर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस है। बहुत सारी इनोवेशंस हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकती है सीबीएसई वो उन्होंने 1 मार्कर क्वेश्चंस में ही किए हैं। 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर वही पुराने क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड वन, जो सबको पता होते हैं कि इन्हीं में से आने वाला है। लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इस बार आप लोगों के लिए चैलेंज होने वाला है। सैम्पल पेपर ऑफ केमिस्ट्री 2022-23। डन। टोटल क्वेश्चंस आपको ये सब इंस्ट्रक्शन आप देख ही सकते हैं, इसमें तो कुछ खास बताने वाली है नहीं। याद रखना, एक मिथ हमेशा रहता है कि लॉग टेबल मिलेगी, तो भैया यूज ऑफ लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। चलो, सेक्शन ए इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1-methyl cyclohexanol इज। ओके, 1-methyl cyclohexanol की अगर स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती तो फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। बट CH3 एंड दिस इज OH, दिस इज 1-methyl cyclohexanol। आप इसमें से रिमूव करने वाले हैं वाटर, तो अल्फा से निकलेगा OH एंड एक्चुअली में देर आर 3 बीटाज कार्बन्स। बट किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है? जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। तो आप ये दोनों साइक्लोहेक्सेन वाले जो बीटा हैं दे आर इक्विवेलेंट, किसी से भी रिमूव कर दीजिए तो आपका जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी दिस। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में है? 1-methyl cyclohexene। डन, B is the answer here. Which of the following compound is most reactive for SN1 reaction? SN1 में कार्बोकैटायन बनता है और बेंजाइल कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल, और उसमें से भी अगर टर्शरी मिल जाए तो मज़े ही आ जाएंगे। अब अगर इसमें आप C कंपाउंड को देखोगे तो C कंपाउंड कुछ ऐसा है कि देयर इज अ बेंजीन रिंग, उसके बाद CH है, उसके पास एक और बेंजीन रिंग है और एक Br है। तो देखो यहाँ टर्शरी तो हमें नहीं मिला, बट हमें सेकेंडरी मिला है। गुड। तो देखिए हमारे पास में 2 बेंजाइल कंपाउंड है, इनफैक्ट 3 है। B इज बेंजाइल, C इज बेंजाइल, D इज ऑल्सो बेंजाइल। बेंजाइल मतलब जब भी अल्फा कार्बन के बगल में एक बेंजीन हो, जैसे आप देख सकते हो CH के बगल में 2 बेंजीन है, और जितने ज़्यादा बेंजीन हो उतना बढ़िया, बिकॉज दे मेक कार्बोकैटायन इवन मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, इसका आंसर होने वाला है C। दिस कंपाउंड वुड बी विल बी फॉर्मिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन which will be stabilized due to resonance, and hence this will be most reactive for SN1 reaction. KMnO4 is colored due to, देखिए KMnO4 में अगर आप देखोगे तो मैंगनीज इज इन D0 स्टेट, +7 है, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, D0 बचा, फिर भी ये कलर्ड है। तो ये कलर्ड है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। ऑक्सीजन से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होते हैं, कुछ होता है फिनोमेना ऑफ चार्ज ट्रांसफर, याद रख लीजिएगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। तो लिख रखा है, देखो अब चार्ज ट्रांसफर के 2 ऑप्शन गिवन है। द फर्स्ट इज चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, सेकेंड इज चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। तो इसका आंसर है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ओके, नेक्स्ट कैसे करना है भैया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिनकी विच वन विल हैव लॉन्गर हाफ लाइफ। देखिए सीधा सा फॉर्मूला है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो T हाफ होता है 0.693/K। ठीक है, क्या K की वैल्यू गिवन है? जी, K की वैल्यू गिवन है दोनों केसेस में। पहले केस में है 5.63 × 10⁻³ दूसरे में है 10⁻²। देखो अब इतना तो बड़ा क्लियर आपको दिख रहा होगा ना कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ K जितना बड़ा हाफ लाइफ उतनी कम। तो किसका K बड़ा है भाई? K बड़ा है O19 का, तो हाफ लाइफ किसकी कम होगी? O15 की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 390। गुड।
यूजिंग द ग्राफ गिवन फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसीटेट। देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसीटेट होगा, इट विल बी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड अगर मिल जाए कहीं से, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। अच्छा देखते हैं क्या ये सारी वैल्यूज़ गिवन है हमें। देखिए एसिटिक एसिड की वैल्यू तो आपको एज इट इज़ गिवन है कितनी, 390, प्लस क्या हमें KCl की वैल्यू गिवन है। ज़रा ग्राफ पर आ जाते हैं। देखिए ये ग्राफ का जो इंटरवल है ये कितना है, क्या आप समझ पा रहे हैं, 75 से 125 कितना है, 50 का, ठीक है। यहाँ पे कितना है, अगेन 50, यहाँ पे कितना है, अगेन 50। तो अगर आप KCl को देखो ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द पॉइंट जब अपना जो ग्राफ है वो ज़ीरो को क्रॉस करता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बिकम ज़ीरो। तो वहाँ पर जो वैल्यू हमें दिख रही है वो दिख रही है 125 प्लस 25, ठीक है। तो ये आ गया आपका KCl इज 150 बिकॉज ये जो पॉइंट है ये 150 है। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, ये तो दिख ही रहा है आपको, इट इज़ 425। तो HCl की वैल्यू है 425। अब इतना तो कर लोगे, कैलकुलेट करिए और बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, सॉल्व करो, बताओ आंसर गिवन भी है ऑप्शन में या नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और बताना है सही आंसर क्या है ABCD में से। हम चलते हैं आगे, कुछ तो खुद भी करिए, पेन पेपर लेके बैठिए। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम क्लोराइड। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमने लैम्डा नॉट निकालना है NaCl का। इफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एंड क्लोराइड आयन इज गिवन। सोडियम आयन के लिए गिवन है 51.12 इंटू 10 पावर -4 और क्लोराइड आयन के लिए कितना गिवन है, क्लोराइड आयन के लिए गिवन है 73.54 इंटू 10 पावर -4। तो करना है क्या है हमें, हम व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl। अरे ऐड कर देना है भाई, बस ऐड कर देना है। अरे ऐसा सवाल भी देंगे क्या ये, सोडियम प्लस क्लोरीन 51.12 इंटू 10 पावर -4 प्लस 73.54 इंटू 10 पावर -4। आई होप यू नो। तो इसका आंसर आएगा 124.66। लेकिन मुझे एक दिक्कत दिख रही है कि हमारे किसी भी ऑप्शन में 10 पावर -4 नहीं है। सब इग्नोर कर दिया क्या इन लोगों ने, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो मैंने ठीक किया है कि 10 पावर -4 नहीं। एनीवे विल गो विद द क्लोजेस्ट वन, आंसर इज A। आगे चला जाए, फॉर दिस रिएक्शन, अच्छा दिस इज सेइंग order of reaction with respect to A is 2 and with respect to B the order of reaction with respect to A is 2 and with respect to reactant B क्या है भाई, क्या मजाक है ये, क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है। तो the order with respect to reactant A is 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी इज व्हाट। क्या करते हैं CBSE वाले, ऑर्डर नहीं दे रखा भाई, हमें नहीं पता क्या है। R इक्वल्स टू K A पावर X B पावर Y होता है। X की वैल्यू हमें दे दिया इन लोगों ने, कितनी दे दी है 2, B की वैल्यू दे नहीं रखी, पता नहीं कैसे करेंगे फिर, भगवान जाने, नहीं करेंगे, छोड़ो इसे, अगले पे चलेंगे। अच्छा ब्यूटेन अमाइन, NN ब्यूटेन डाई अमाइन एंड N इथाइल इथेन अमाइन। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये सॉरी गलत कर दिया मैंने, पहला प्राइमरी है, ये टर्शरी है, और ये सेकेंडरी है। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा टर्शरी,
सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी नाइट्रोजन के ऊपर उतनी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जितनी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। और वैसे आपने ही पहले पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सही ऑर्डर हमारा निकलता है वो निकलता है ए का सबसे ज़्यादा, उससे कम सी, सबसे कम बी, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 8th की बात करते हैं। CFSE गिवन है इतना, CFSE कोबाल्ट का कितना होगा। देखिए बात ये है, मज़ेदार बात ये है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, पहले तो मैं देख लूं क्या कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी है हमें। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से कम ही होएगी, बट कितनी कम होगी। देखिए ऐसा होता है, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 4/9 स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो हो जाएगा 4/9 ऑफ 1800। इसको भी सॉल्व करिए और बताइए आंसर कौन सा है इसमें से। ठीक है, सॉल्व एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। What will be the major product in following reaction? देखिए HBr के साथ रिएक्शन कराना है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, वो नहीं टूटेगा बिकॉज बेंजीन है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। यहाँ आपका जाएगा Br और यहाँ जाएगा H, तो आपको मिलने वाला है C6H5 CH2 Br प्लस C6H5OH। तो कहाँ है हमारा आंसर? डी है। आगे चला जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अमाइन। पूरी कहानी मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सी इज़ द रॉन्ग आंसर। मान लिया आपको नहीं भी याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा पहला बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विद सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म सल्फानामाइड, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर आप ए बी डी को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, सी इज़ दी ओनली लेफ्ट ऑप्शन। सी एक्चुअली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है रिएक्शन जनरली, ठीक है, लाइक याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, और होता नहीं है, नहीं सॉरी गिवन है रिएक्शन। जब आप इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराओगे ना तो आपको मिलेगा अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस, ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। Which of the following test is given by aldehyde as well as ketone? It's 2,4-DNP test. Fehling test सिर्फ aldehyde, Tollens test aldehyde, Cannizzaro reaction is like aldehyde, और ये कोई टेस्ट नहीं है एक्चुअली, ये टेस्ट नहीं है, ठीक है, और it is also given by aldehydes, लेकिन 2,4-DNP test is given by both aldehyde as well as ketone। एक अच्छा सा सवाल लग रहा है मुझे, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन है कि K = A फिर E पावर EA/RT, हम दोनों का लॉग करते हैं, ये ln K हो जाता है, वो होता है ln A माइनस EA/RT। इसको कंपेयर किया जाता है विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y = mx + c। हमें पता चलता है इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ बाय टेकिंग ln K ऑन y एक्सिस and 1/t on x-axis, it will be a straight line with slope equals to minus EA/R and intercept equals to ln A। तो क्या इस ऑप्शन में कहीं है हमारे? Yes, intercept is ln A, slope is minus EA/R। Good। विजुअली चैलेंज क्वेश्चंस बच्चों के लिए एक अलग से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है, विजुअली लर्नर्स, ये भी आप ट्राई करिएगा। मतलब वो इसलिए है बेसिकली क्योंकि ग्राफ नहीं देख सकते, उनके लिए है, आप ट्राई करिएगा एंड लेट मी नो द आंसर। नंबर ऑफ आयंस फॉर्म डिजॉल्व, देखिए जब ये आपका मोर सॉल्ट है, वाटर में डालेंगे फेरस आयन अलग, सल्फेट आयन अलग, अमोनियम आयन अलग, फिर से सल्फेट आयन अलग। तो सल्फेट को 2 बार काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो total ions produced, total type of ions are produced is 3. Total number of ions, okay, they are asking for number of ions. तो ठीक है, फिर एक फेरस आयन होगा, एक सल्फेट आयन होगा, 2 अमोनियम आयन होंगे और एक और सल्फेट आयन होगा।
तो भाई हमारे सल्फेट आयन हो गए 2, एक फेरस आयन हो गया 3 और 2 अमोनियम आयन हो गए 5। नंबर ऑफ आयन तो 5, टाइप ऑफ आयन्स 3। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड एटार्ड रिएक्शन। ठीक है। ईथर इज मोर वॉलेटाइल देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, गलत है, अल्कोहल्स है, तो इसका असर्शन इज रॉन्ग। ईथर्स आर पोलर इन नेचर, ठीक है, गलत नहीं है, तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू। So A is true, A is false, R is true. Proteins are found to have 2 different type of secondary structure, alpha helix and beta plated sheets. सही बात है, कुछ गलत नहीं है। Secondary structure of protein is stabilized by hydrogen bonding, ये भी सही है, बट दोनों स्टेटमेंट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर इज बी। ओके। मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ एक्टिनाइड्स आर लेसर देन थियोटिकल, सही बात है, ये एक फैक्ट है विच इज अ ट्रू, बिल्कुल। Actinides are strongly paramagnetic, ये भी बिल्कुल ठीक है, but there is no link between the two, so the answer here is B. Okay. Next, tertiary amines are more basic as correspond to secondary and primary amine in gaseous state, बिल्कुल सही बात है। tertiary में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग alkyl ग्रुप होते हैं, they are more basic. Next is tertiary amines have 3, हाँ सही बात है, तो बिल्कुल जो मैंने आपको बताया अभी वही रीजन में गिवन है, तो both assertion and reason are true and reason is the correct state, like explanation for assertion. सेक्शन बी की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा ठीक है, देखो हाफ लाइफ गिवन है, इससे आप के का फॉर्मूला, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हो जाएगी 0.693 अपॉन, बताइए जल्दी से, टी हाफ विच इज 69.3। ठीक है, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻²। उसके बाद में टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन, T = 2.303 अपॉन के लॉग, लेट्स से इनिशियल वैल्यू थी 100, तो फाइनल हो गई 20, सॉल्व करके ये हो जाएगा log 5, और log 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6990। ठीक है, और k की वैल्यू आपने अभी निकाली है 10⁻⁻²। कुछ और बचा नहीं इसके अंदर कराने के लिए, क्वेश्चन इज सॉल्व, बस मल्टीप्लाई करना है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, देयर आर 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। एक्चुअली जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कराते हैं तो पेंटा एसीटेट बनता है। फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट कन्फर्म्स प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट हैज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, What happens when D-glucose is treated with bromine water? ब्रोमीन वाटर के साथ जब ट्रीट करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, OH4CH2OH, एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे तो ये कंपाउंड मिलेगा, COOH, CH2OH, 4 और फिर से COOH। Done. Give reason during the electrophilic substitution reactions of haloarine para substituted derivatives are major product. See, actually para compounds are more stable because of their symmetrical structure. Para compounds are more stable because of their symmetrical structure. That's why they are major products. अच्छा, SN1 reaction में the product is a racemic mixture. This is because the carbocation formed is sp2 hybridized, has trigonal planar geometry, and because of the planar geometry the nucleophile can attack from either direction, from front also, from back also, resulting into formation of 50% dextro and 50% levo product. The formula, this could represent a carbonate or a chloride. Write the possible structure. See, the possible structure is cobalt NH3 एक क्लोरीन अंदर लीजिए, कार्बोनेट बाहर निकालिए। नेक्स्ट, कोबाल्ट आप NH3 CO3 अंदर लीजिए, एक क्लोरीन बाहर भेजिए। दीज आर दी 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर। कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। देखिए ये ना एक्चुअल में ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, एंड आई डू नॉट बिलीव
कि इसका कोई क्वेश्चन आपको रियल में बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाला है, बिकॉज यहां बात हो रखी है कोरोजन ऑफ जिंक की। आपकी एनसीईआरटी में कोरोजन है, देयर इज अ टॉपिक कोरोजन, लेकिन उसमें बात हो रखी है किसकी, आयरन के कोरोजन की। मत दिमाग लगाना ज्यादा, नहीं आएगा क्वेश्चन, जिंक का कोरोजन तो नहीं आएगा, आएगा भी तो आयरन का आएगा। यू कैन फोकस ऑन दैट, एनसीईआरटी में जितना पार्ट गिवन है उतना ही काफी है। ओके, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड, बिकॉज कैटलिस्ट ऐड करते हैं। हाउ एंड व्हाई, तो कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड हेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर molecules start coalescing with more and more energy, and that's why the rate of reaction again increases. Write the reaction and IUPAC name of the product form when 2-methyl propanol is treated with ethyl magnesium bromide। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी हम। तो भाई 2-methyl propanol, वाह, 2-methyl propanol is treated with C2H5MgBr followed by hydrolysis। आपको पता होगा ये R जाता है ऑक्सीजन के पास, सॉरी कार्बन के पास, MgBr जाता है ऑक्सीजन के पास, जो बाद में OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनने वाली है, अगर मैं सीधे बना दूं तो ये, दैट्स इट। नाम क्या होगा इसका, 2 3 4 5 4-methyl pentane 3-ol। चलिए आगे, गलत तरीके से नंबरिंग कर दी शायद मैंने, यस बिल्कुल गलत तरीके से कर दी। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, 1 2 3 देन 4 5, 2-methyl pentane 3-ol, गुड। ओके, write the equations for the following reactions. Salicylic acid is treated with acetic anhydride in presence of conc H2SO4। इसमें एस्प्रिन बनेगा। आपको रिएक्शन लिखनी है for the preparation of एस्प्रिन, OCO CH3 COH, acetyl salicylate। Tertiary butyl chloride is treated with sodium ethoxide। तो इस केस में आपको मिलने वाला है ये कंपाउंड, लिख लीजिए, एल्कीन। फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, रीमर्टीवन रिएक्शन है। रिएक्शन के एंड में आपको मिलने वाला है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताना है ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो इसमें है आपका मैंगनीज +3 स्टेट में, मैंगनीज +3 स्टेट का मतलब है ये D4 है, और अगर ये D4 भी है तो 3D, फिर आएगा 4S, फिर आएगा 4P और फिर आएगा 4D, ठीक है। आपको पेयरिंग तो करवानी नहीं है, पेयरिंग करवा करके भी, हाँ ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद इट विल बी एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, 3 साइनाइड यहाँ। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी D2sp3। D2sp3 डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि अंदर की डी ऑर्बिटल यूज हुई है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गिव रीजन ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। एनिलिन इज एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन रिएक्शन। देखिए एनिलिन में होता क्या है कि जो लोन पेयर है ना, दिस इज हाईली रिंग एक्टिवेटिंग, लोन पेयर इज हाईली रिंग एक्टिवेटिंग। तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इतना बढ़ा देता है कि अगर आप नाइट्रेशन करोगे भी तो आपको ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट मिलेगा, ट्राई नाइट्रो, ठीक है। तो उसकी एक्टिवेशन पावर को कम करने के लिए
पहले उसका एसिटाइलेशन कराते हैं। pKb वैल्यू ऑफ एनिलिन इज लोअर बिकॉज एनिलिन इज अ वीकर बेस ड्यू टू रेजोनेंस। प्राइमरी अमाइन ऑन ट्रीटेड विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा ठीक है, इसमें क्या बताना है भाई? देखिए सेकेंडरी अमाइन की बात हो रही है, तो अगर आप कोई सेकेंडरी अमाइन लोगे और इसकी रिएक्शन अगर आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है, तो होता क्या है? होता ये है, यहाँ से H बाहर, यहाँ से Cl बाहर, स्ट्रक्चर क्या बनेगी? बेंजीन सल्फर डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन RR। अब एल्कली में डिसॉल्व होने के लिए ना नाइट्रोजन के पास एक H होना चाहिए, ठीक है। नाउ एनिलिन डज नॉट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड। देखो एनिलिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सीधी सी बात है। क्यों? बिकॉज जो AlCl3 है वो एक लुईस एसिड है और एनिलिन के ऊपर एक लोन पेयर है जो कि लुईस बेस है। देखो ऐसा है, 29 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, अब बाकी अब 3 मार्कर क्वेश्चंस बचे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेट मी स्टॉप इट हियर। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। एक और पार्ट आएगा, अगर आपको चाहिए मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल अपलोड द सेकंड पार्ट आल्सो, जिसमें हम लोग इन 3 मार्कर क्वेश्चंस को और केस बेस्ड स्टडी को भी डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज खुद कर लोगे तो बहुत बढ़िया। Don't forget to like the video and share it with your friends also and subscribe the channel because एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस आती ही रहेंगी अब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।